तराना नगर का सिविल हॉस्पिटल यूं तो हमेशा ही अपनी खामियों और डॉक्टर की गलतियों की वजह से सुर्खियों में रहता है। ताजा मामला गत रात्रि का है, जब पत्रकार अरशद जागीरदार अपनी पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण रात्रि 4 बजे हॉस्पिटल परिसर पहुंचे तो नाइट ड्यूटी पर कोई डॉक्टर नहीं था और साथ ही सिस्टर भी नींद निकाल रही थी। उनके द्वारा सिस्टर को उठाकर बोला गया कि डॉक्टर को फोन लगाकर बुला लें, मेरे साथ मेरी पत्नी है जिसकी तबीयत काफी खराब है। सिस्टर द्वारा जवाब दिया गया कि नाइट में डॉक्टर ललिता जांगीड़ साहब की ड्यूटी है और वह रात में पेशेंट को अपने क्वार्टर से ही देखते हैं। दरअसल डॉक्टर को हॉस्पिटल में काम करने की तनख्वाह मिलती है या क्वार्टर से मरीज को देखने की। एक पत्रकार को रात्रि 4 बजे परेशान होना पड़ रहा है तो आमजन का क्या होता है? जब कोई सीरियस मरीज अस्पताल में आएगा तो वो इलाज के लिए अस्पताल में अपना इलाज करवाएगा कि डॉक्टर साहब के क्वार्टर में भ्रष्टाचार की सिम चरम पर है। ऐसे में आला अधिकारी को एक्शन लेना चाहिए। जब अरशद जागीरदार अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के क्वार्टर पहुंचे तो डॉक्टर साहब कुंभकर्ण की नींद में होते हैं और लगभग 30 मिनट तक दरवाजा खटखटाने के बाद डॉक्टर की नींद खुलती है और डॉक्टर द्वारा गेट के बाहर से ही पेशेंट से उसकी परेशानी पूछ दवा लिखने का प्रयास किया जाता है। अरशद जागीरदार द्वारा काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद डॉक्टर अपना गेट खोलते हैं और डॉक्टर द्वारा पत्रकार के साथ अभद्रता की जाती है। जब पत्रकार के साथ ऐसा सलूक किया जाता है तो आम जन के साथ क्या नहीं होता होगा। फ्री की तनख्वाह पाते हैं, ऐसे डॉक्टर को एक्शन लेकर अपनी पोस्ट से निलंबित कर देना चाहिए। इसी मामले को लेकर तराना प्रेस क्लब द्वारा डॉक्टर जांगीड़ के खिलाफ मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। सिविल हॉस्पिटल तराना में डॉक्टर ललित जांगीड़ के खिलाफ इससे पहले भी कई शिकायतें और आवेदन दिए गए हैं। देखना यह है कि आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि अब इस मामले में शुद्ध कैसे लेते हैं। क्या घटनाक्रम हो आपके साथ हॉस्पिटल में? परसों रात को 4 बजे मेरी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं उनको लेकर के यहाँ हॉस्पिटल में आया था, सिविल हॉस्पिटल में। नर्स द्वारा मुझे बताया गया कि जो नाइट ड्यूटी पे ललित जागीड़ जी हैं, मैंने बोला उनसे कि आप उनको बुला दीजिए मैडम। उन्होंने बोला कि नहीं सर, अगर आपको किसी को दिखाना है तो नाइट में आपको उनको वहाँ पर ले जाना पड़ेगा, उनके रूम पर। मैंने बोला मैडम मेरी दीदी की तबीयत ख़राब है, तो फिर नहीं आपको ले जाना पड़ेगा। जब मैं लेकर गया सर वहाँ पर तो लगभग आधे घंटे तक मेरे द्वारा गेट बजाया गया, तब सर नहीं उठे। उसके बाद लास्ट में सर उठते हैं और बोलते हैं अंदर गेट में से ही कि बोलो क्या दिक्कत है। मैंने कहा सर आप गेट खोलिए, उसके बाद पेशेंट को देखिए। बोलते हैं आप तो बता दो क्या है, मैं गोली लिख देता हूँ। मेरे द्वारा काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने बताया कि मैं पत्रकार हूँ। उसके बाद उन्होंने गेट खोला है सर और मेरी जो ट्रीटमेंट दिया है वो भी सही नहीं दिया है और मेरे से बदतमीजी भी की गई। आए दिन उनके द्वारा ऐसे ही मामले अन्य भी होते रहते हैं, तो क्या कहेंगे इस मामले को? हाँ सर, उनके द्वारा लगातार आज से नहीं कई वर्षों से उनकी शिकायतें आ रही हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक संरक्षण होने के कारण उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने अभी यहाँ पर ज्ञापन दिया है राकेश जाटव जी को, उसके बाद हम जिला चिकित्सक को भी ज्ञापन देंगे और आगे कलेक्ट्रेट में भी जाएंगे। नौकरी वो सर तो उस विषय को हम संज्ञान में लेते हुए अपने जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको अवगत करवाएंगे। इसके साथ ही वरिष्ठ कार्यालय पर भी ये बात रखेंगे पत्राचार के माध्यम से, और जो भी उचित कार्रवाई हम नियमानुसार कर सकते हैं उनके विरुद्ध वो कोशिश की जाएगी। मांग की गई है सर कि जो उनका जो समय ड्यूटी समय रहता है उसमें भी वो वहाँ पर प्राइवेट क्वार्टर में देखते हैं और उसके बाद जो पैसे लेते हैं, ये कई मामले हैं। इस विषय में क्या किया जाएगा? इस विषय में हम अलग से व्यक्तिगत तौर पर इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए जांच करेंगे। अगर ऐसा पाया जाता है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तुत करेंगे। इसके विषय में मामला सर ये है कि शासकीय हॉस्पिटल में पूरी सुविधाओं युक्त लेबोरेटरी है, उसके बावजूद भी कमीशन के चक्कर में डॉक्टर जांगीड़ आंशिक लेब पे जो प्राइवेट लेब वहाँ पे पहुँचाते हैं मरीजों को। हॉस्पिटल में जो सुविधाएं हैं मैं खुद हर स्तर पर इसका प्रचार प्रसार करता हूँ, आमजन उस चीज़ का लाभ ले। और अगर कोई व्यक्तिगत चिकित्सक के माध्यम से इसे सलाह दी जा रही है तो उसका कारण क्या है और क्यों दी जा रही है